अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग को डिस्कस करेंगे। बहुत ही फेमस पोएम है और हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन लिटरेचर में बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर में मशहूर हैं इसी पोएम की वजह से। तो चले अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक आई नो। तो पहली लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इन वुड्स का मालिक कौन है, मतलब इन जंगलों का मालिक कौन है। मेरे ख्याल में मैं जानता हूँ उस आदमी को जो कि इन जंगलों का, इन लकड़ियों का मालिक है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि स्पीकर को ये भी पता है कि जो मालिक है ना वो कहाँ पे रहता है। उसका घर है गांव के अंदर। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, कि वो जो मालिक है ना इन वर्ड्स का वो मुझे देखेगा नहीं इस टाइम यहाँ पर रुकते हुए, क्योंकि विंटर का मौसम है, सर्दियों का मौसम है। तो वो जो मालिक है ज़ाहिर है वो अपने घर में मौजूद होगा, अपना खाना या कोई और काम कर रहा होगा। तो जो स्पीकर है वो बड़ा रिलैक्स है। वो ये कहता है कि जो मालिक है वर्ड्स का वो मुझे यहाँ पर देखेगा नहीं रुकते हुए। टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो, क्योंकि मैं अब वजह हमें पता चली है कि वो स्पीकर आखिर यहाँ पर रुका किस लिए है। वो इसलिए रुका है क्योंकि जो वर्ड्स हैं, जो जंगल हैं, जो लकड़ियां हैं वहाँ पे पड़ी हैं, उनके ऊपर स्नो गिरी हुई है, उनके ऊपर स्नो फॉलिंग हो रही है और वो वुड्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इसीलिए जो हमारा स्पीकर है वो वहाँ पर रुका है। अब नेक्स्ट स्टेंजा हम शुरू करते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर। अब हमें ये पता चला है कि जो स्पीकर है वो असल में घोड़े के ऊपर मौजूद है और घोड़सवारी वो कर रहा है और रात का मौसम, रात का टाइम है और वो रुका है। क्यूअर का मतलब होता है स्ट्रेंज। अब जो स्पीकर है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने हॉर्स की थिंकिंग को भी समझ रहा है कि जो हॉर्स है वो बड़ा ही अजीब सोच रहा है कि मेरा मालिक आखिर क्यों रुका है यहाँ पर। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। अब जो हॉर्स है वो ये सोच रहा है कि ये मेरा मालिक अचानक से क्यों रुक गया है, अभी तो फार्म हाउस भी नहीं आया, हमारी डेस्टिनेशन फार्म हाउस की थी, हमने वहाँ पर रुकना था। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक। अच्छा, अब हमें पता चला है कि ये स्पीकर रुका कहाँ पर है। ये एक तरफ वुड्स हैं, एक तरफ लकड़ियाँ पड़ी हैं, जंगल है, तो दूसरी तरफ एक जमी हुई झील है। लेक झील को कहते हैं, लेकिन इस टाइम वो बिल्कुल फ्रीज़ हुई पड़ी है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और ये जो वक्त है ये बिल्कुल पूरे साल का सबसे डार्क नाइट है, क्योंकि जो इवनिंग नाइट्स होती हैं वो बहुत ही खामोश होती हैं, डार्क होती हैं और बिल्कुल तन्हा जैसे तन्हाई का एक समा होता है। तो ये उसी वक्त का ज़िक्र हो रहा है कि जो स्पीकर है वो घोड़े के ऊपर मौजूद है और वो वुड्स के सामने से गुज़रा है और वुड्स जो हैं वो बिल्कुल ढकी हुई हैं स्नो के साथ। और जो घोड़ा है, घोड़ा भी अब बहुत ही ना परेशान खड़ा है कि मेरा मालिक क्यों रुक गया है, और अभी तो हमने तो फार्म हाउस पे रुकना था लेकिन फार्म हाउस तो अभी आया ही नहीं। अब थर्ड स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। अब वही बात है कि इतना सफ़र किया है मालिक ने और घोड़े ने एक साथ कि जो घोड़ा है वो अब उसके नीचे एक बैल लगी हुई है, वो बैल को हिलाता है घोड़ा। घोड़ा कहता है कि अटेंशन, असल में अपना ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है घोड़ा, अपने मालिक का ध्यान अपनी तरफ, वो बैल को हिलाता है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम और सॉरी इज़ सम मिस्टेक, कि क्या कोई मुझसे गड़बड़ हुई है, क्या कोई हालात ख़राब हैं, क्या कोई मिस्टेक हुई है मुझसे या कोई और, मतलब वो ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है कि मेरा मालिक आखिर अचानक से रास्ते में क्यों रुक गया है। दी ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। वो ये पोइट कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही मुझे और आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ कौन सी है? ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। वहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ थी हवा के गुज़रने की और गिरते हुई बर्फ़ की। या आप कभी बर्फ़ को गिरता हुआ देखें ना, हम ये अक्सर तसव्वुर करते हैं कि इसकी कोई आवाज़ नहीं होती, एक बहुत ही स्टीयरिंग सी, बहुत ही हल्की सी, जब स्नो फॉलिंग हो रही होती है तो उसकी एक आवाज़ होती है और वहाँ से हवा भी गुज़र रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक, आप ये समझिए फैंटास्टिक किस्म का वहाँ पर माहौल बना हुआ है, जहाँ
जहाँ पर ये हमारे स्पीकर इस टाइम खड़े हैं। तो एक ही आवाज़ स्पीकर को सुनाई दे रही है और वो आवाज़ है हवा की, और इसके साथ स्नो फॉलिंग भी हो रही है। डाउनी का मतलब होता है नीचे गिरना, और फ्लेक स्नो को कहते हैं। दी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बहुत ही मशहूर लाइंस हैं इस पोएम की, कि जो वुड्स हैं वो लकड़ियां हैं, जंगल है, वो बहुत ही खूबसूरत है, डार्क भी है इस टाइम, बिल्कुल स्याह अंधेरे में वो बिल्कुल आप ये कह लें कि बिल्कुल अंधेरा वहाँ पे छाया हुआ है, और डार्क हैं और डीप हैं, बहुत ही घने जंगल हैं, लकड़ियाँ पड़ी हैं वहाँ पर। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने कुछ वादों को पूरा करना है। ज़ाहिर है जहाँ तक इसने पहुँचना है फार्म हाउस पर, वहाँ पर इसने कोई चीज़ें पहुँचानी है, वहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्पीकर ने कुछ प्रॉमिसेस को पूरा करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करना है। अगरचे कि ये जगह इसको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इसको यहाँ से अब जाना होगा, यहाँ से मूव करना होगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इन बहुत ही मशहूर लाइंस हैं ये इस पोएम की। इसका ये मतलब है कि मैंने सोने से पहले कई मील का लंबा सफ़र तय करना है। मतलब कि जब मैं बेड पे लेटूंगा, अपना सर मैं तकिए के ऊपर रखूंगा, इससे पहले मैंने कई मीलों का सफ़र तय करना है। इसीलिए ये मैं मानता हूँ कि ये मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। लकड़ियों के ऊपर बर्फ़ गिर रही है, बहुत ही खूबसूरत नेचर जो है बहुत ही खूबसूरत स्पेक्टिकल मेरे सामने पेश कर रही है। मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ और तारीफ़ करूँ नेचर की, लेकिन मैंने कुछ वादों को पूरा करना है और मैंने कई मील का सफ़र तय करना है सोने से पहले। तो चलिए अब हम समरी कर लेते हैं। स्पीकर जो है वो ट्रिस पासिंग कर रहा है। ट्रिस पासिंग का ये मतलब होता है बग़ैर इजाज़त के किसी जगह से गुज़रना। डज नॉट नो हु ओन्स द वुड, उसे ये नहीं पता कि ये जो मालिक कौन है। हाँ, वो ये जानता है कि वो जो मालिक है वो गांव के अंदर रहता है, और जो उसका जो घोड़ा है वो भी अजीब समझता है कि मेरा मालिक क्यों अचानक से रुक गया है। सिर्फ़ एक ही आवाज़ उसको हवा की सुनाई देती है, और उसको लंबे फासले पर, लंबे रास्ते पर जाना है, तो इसीलिए उसको अब वहाँ से निकलना होगा। तो ये थी बहुत ही मशहूर पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।